ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। बहुनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका मतलब यह हुआ कि अनेक जन्मों की साधना के बाद कोई कोई जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यह तत्व रूप से जानना ही ब्रह्म बुद्धि है, और जो ब्रह्म बुद्धि को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त होता है। लेकिन यह ज्ञान तभी होता है जब कर्म से उत्पन्न वासना का आवरण हट जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म बंधन से मुक्ति ही आत्मज्ञान है। इसीलिए कर्म का रहस्य स्पष्ट रूप से समझाते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, कर्माणि कतिविधानि सन्तीति चेत् आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, आगामी, संचित और प्रारब्ध। सिर्फ शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली क्रिया कर्म नहीं होती, लेकिन कर्तृत्व पूर्वक विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति कर्म कहलाती है। यही कर्म आत्मा को आवृत्त कर अज्ञान उत्पन्न करते हैं, जिसमें कर्म के 3 प्रकार बताए, आगामी, संचित और प्रारब्ध। अब यह कर्मों के बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं, ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामित्य विधीयते। ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं, वे चाहे पुण्य हो या पाप, आगामी कर्म कहलाता है। आगामी कर्म अर्थात वह कर्म जिसका फल मिलना बाकी है, जो भविष्य में परिपक्व होकर फलित होगा। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मभाव में स्थित होता है, इसीलिए वह कर्म नहीं करता। उनके शरीर, मन, बुद्धि के उपकरण द्वारा कर्म होते हैं, इसीलिए यहाँ उनके ज्ञानी देह कृतम कहा गया है। स्वयं ज्ञानी के लिए जब कर्म ही नहीं, तो पाप पुण्य का प्रश्न कहाँ उठता है? किंतु उसके शरीर द्वारा किए कर्मों को अन्य लोग पाप या पुण्य के वर्ग में रख सकते हैं। अब हम आगे संचित और प्रारब्ध कर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही। हरि ओम।